जय श्री राम दोस्तों। ये गाथा एक ऐसे टीवी शो की है कि जब ये टीवी पर आता था तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बिजली काट दे। ये गाथा एक ऐसे टीवी शो की है कि जब ये आता था तो भारत की सड़कें सूनी हो जाती थी। ये गाथा एक ऐसे टीवी शो की है जिसने पूरे भारतवर्ष को एक कर दिया था। चाहे शाम को आपस में किसी की लड़ाई हो, लेकिन सुबह पूरा मोहल्ला एक हो जाता था और टीवी के सामने जाकर बैठ जाता था जिस टीवी पर ये धारावाहिक शो आता था। दोस्तों, दूरदर्शन के बाकी सारे धारावाहिक 30 मिनट के होते थे, लेकिन ये धारावाहिक 45 मिनट का होता था। मैं बात कर रहा हूँ रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संगत के बिना विवेक नहीं आता, अच्छे बुरे की समझ विकसित नहीं होती, और जो अच्छी आदत है, जो अच्छी संगत है, वो प्रभु श्री राम की कृपा के बिना नहीं आती। प्रभु श्री राम के परम भक्त रामानंद सागर जी ने टीवी शो के इतिहास में एक ऐसे धारावाहिक चैनल रामायण की रचना की जो भारत के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में अंकित है। 111 साल के टीवी सिनेमा के इतिहास में 48 मूवी और 18 टीवी शो रामायण पर बने, लेकिन कोई भी रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण के सामने उनकी तुलना में टिकता नहीं है। रामानंद सागर जी जिन्होंने इस धारावाहिक चैनल की इसकी रचना की, वो आज तक के इतिहास में, रामायण के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इनकी रचना इतनी सर्वश्रेष्ठ क्यों है। बहुत सारी मूवी बनी, बहुत सारे टीवी शो बने, लेकिन वो 5 बड़े कारणों के बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के बारे में, जो रामानंद सागर जी की धारावाहिक रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। मेरा नाम है संतोष यादव, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर। तो चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जो रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है उनका समर्पण। रामानंद सागर जी की बायोग्राफी फ्रॉम बरसात टू रामायण ने उनके बेटे प्रेम सागर लिखते हैं कि 1976 में उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी काम करती हैं, और ये शूटिंग उनके फ्रांस में चल रही थी। अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद रामानंद सागर जी एक कैफ़े में जाते हैं और कैफ़े में अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, और जब तक वो ऑर्डर आता है तो वो इंतज़ार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक वेटर आता है, एक बॉक्स खोलता है, बॉक्स में से टीवी निकालता है, उस टीवी को चालू करता है, और वो देखते हैं कि वो एक रंगीन टीवी थी। और जैसे ही उस रंगीन टीवी को देखते हैं उनके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अपनी फिल्मी दुनिया छोड़कर वापस जो है मैं अपना एक टीवी शो चालू करूँगा, और टीवी शो भी चालू करूंगा जिसमें मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की धारावाहिक बनाऊंगा, और ऐसे धारावाहिक बनाऊंगा जो भारत के घर घर तक पहुंचेगा। और हालांकि ये उन्होंने बहुत पहले सोच रखा था, इस प्रकार का धारावाहिक वो बनाएंगे, लेकिन जब उन्होंने इस टीवी को देखा, इस रंगीन टीवी को देखा, तो जो उनका सपना था वो सपने को आकाश मिल चुके थे और उस आकाश में पंख लग चुके थे, और उन्होंने उस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर, फिल्मी दुनिया को छोड़कर वापस अपना टीवी शो के करियर में आ गए, और उन्होंने एक ऐसे धारावाहिक की शुरुआत करी रामायण की 1976 में, और 11 साल के अथक मेहनत, रिसर्च, टीम वर्क, डेडिकेशन और अपनी मेहनत के बल पर लगभग 11 साल में उन्होंने धारावाहिक रामायण की शुरुआत करी और भारत के घर घर तक पहुंचाया, और भारत के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णीय टीवी शो बनाया रामायण, जो भारत में हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और पूरे भाव से देखता था, और जो बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही सफल रहा और स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया। और ये पूरी धारावाहिक की जो सफलता है वो रामानंद सागर जी के समर्पण और उनके भाव और उनकी भक्ति को चाहता है। दूसरी जो बात रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाती है वो है रामायण के किरदार, और जो उस समय की कास्ट थी उसको गोल्डन कास्ट कहा जाता था। रामानंद सागर जी ने अपनी इस धारावाहिक को सफल बनाने में, कंप्लीट करने में 10 से 11 साल का उनको समय लगा। काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने वर्क किया, और जो उनके किरदार थे वो गोल्डन कास्ट में थे, और सभी ने पूरे समर्पण भाव के साथ उस रामायण के अंदर काम किया, और सभी का जो कार्य था, सभी का जो रोल था वो बहुत ही अद्भुत रोल था। और आज भी 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम रामायण की बात करते हैं और रामायण को जब देखते हैं तो उनके किरदारों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लगभग हम उसी काल में पहुंच चुके हैं। और भगवान श्री राम का जो रोल किया है, और जब भगवान श्री राम का हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है
और वो छवि बनती है अरुण गोविल जी की, जिन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र का किरदार निभाया था। और अरुण गोविल जी एक टीवी शो में, कपिल शर्मा शो में अपना एक किस्सा भी बताते हैं कि जब टीवी सीरियल चल रहा था, जब वो शूटिंग करते थे, जब वो कास्ट करते थे, तो एक बार वो पर्दे के पीछे शूटिंग के बाद जो के पीछे जाके जो है वो सिगरेट पीने लग जाते हैं। और सिगरेट पीने लग जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँच जाता है और वो अरुण गोविल जी को देख लेता है और कहता है कि आप तो भगवान श्री राम के चरित्र पर एक एक्ट कर रहे हैं और आपको ये शोभा नहीं देता है, क्या आप ये सही कर रहे हैं? और अरुण गोविल जी बोलते हैं कि उन्होंने उसी पल, उसी समय, उसी क्षण ये डिसीजन लिया कि वो आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे और उस दिन से उन्होंने सिगरेट को त्याग दिया। और ये बात खुद अरुण गोविल जी ने कपिल शर्मा के शो में कही थी। और अरुण गोविल जी कहते हैं कि धारावाहिक रामायण आने के बाद जब भी वो कभी बाहर जाते थे तो लोगों का इतना प्यार, सम्मान और इतनी श्रद्धा मिलती थी, लोग उनके चरणों को छूने लग जाते थे। और आज भी यही होता है, जब भी वो किसी फंक्शन में, एयरपोर्ट में या कहीं भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो आज भी लोगों के लिए उनके प्रति जो श्रद्धा है वो आज भी कम नहीं होती है और उनके अंदर भगवान श्री राम के रूप को जो है आज भी लोग देखते हैं। तो ये था उनका समर्पण भाव और ये बात उस धारावाहिक के हर एक्टर पर जाती है, क्योंकि सभी का जो समर्पण भाव था वो बिल्कुल अद्भुत था। सभी ने अपने पूरे कौशल के साथ और पूरे किरदार के साथ अपने रोल को जो है निभाया था और उसमें जान फूंक दी थी। तीसरा कारण जो रामानंद सागर जी की धारावाहिक रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है उसका संगीत। और रामायण के अंदर जो चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, उनको संगीत के साथ जो गाया गया है उसकी वजह से ये और भी सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत हो जाती है। रामायण के अंदर जो संगीत दिया है वो रविंद्र जैन साहब ने दिया है, जो फेमस संगीतकार हैं, राइटर हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अद्भुत संगीत इसमें डाला है। रविंद्र जैन साहब जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे और जन्म से ही वो नेत्रहीन थे, उन्हें कभी भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन संगीत उनकी आत्मा में बसता था। और कहा जाता है कि संगीत उनकी आत्मा में बसता था और वो दिल से संगीत को गाते थे। और जब हम रामायण को, धारावाहिक रामायण को हम जब देखते हैं और बीच बीच में जो संगीत आता है, जो मार्मिक प्रसंग आता है, जब हम उसको देखते हैं तो हम उसी में डूब जाते हैं। हमें लगता है कि हम उसी काल में पहुंच चुके हैं, उसी त्रेता युग में पहुंच चुके हैं जहां पर असली रामायण चल रही है, जहां पर असली किरदारों को दिखाया जा रहा है। इस अद्भुत तरीके से रामानंद सागर जी के रामायण में रविंद्र जैन साहब ने अपना संगीत दिया था। कुछ संगीत की पंक्तियां हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और वो ये है। बात करें रामायण धारावाहिक के भजनों की तो जैसे मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, इसके साथ ही सियावर रघुवर संग राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और उत्तर रामायण का वो संगीत जिसने अद्भुत था रविंद्र जैन साहब का, हम कथा सुनाते राम की, वो जो था वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था। और उसे आज भी सुनते हैं और उसके व्यूज को जब हम देखते हैं तो रिकॉर्ड व्यूज हैं पूरी दुनिया के अंदर, इतने व्यूज कहीं भी नहीं। और उस व्यूज तक पहुंचना अब इस समय मुश्किल ही नहीं, असंभव हो चुका है। तो ये थी रविंद्र जैन साहब की अद्भुत संगीत जो उन्होंने अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी आत्मा से गाया और उस धारावाहिक रामायण को सर्वश्रेष्ठ रामायण बनाया। सबसे बड़ा कारण जो रामानंद सागर जी की धारावाहिक रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है इसके संवाद। जब हम रामायण को देखते हैं तो रामायण के संवाद की बात करें या उसके हर दृश्य की बात करें, उसके संगीत की बात करें, हर जगह कहीं भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि किसी भी डायलॉग में कहीं पर भी जो है रामायण के अंदर मर्यादा को भंग किया गया है। तभी और इसी कारण 11 साल का समय लग गया। 1976 में इसकी शुरुआत हुई और 1987 में जाकर जो है इसको टेलीकास्ट किया गया और इसके संवादों पर बहुत वर्क किया गया, बहुत बारीकी से संवाद लिखे गए और कहीं भी मर्यादा को भंग नहीं किया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि खुद रामानंद सागर जी ने हर डायलॉग को लिखा था अपनी पूरी बारीकी से, अपनी पूरी मेहनत से, अपने 11 साल की मेहनत से एक एक डायलॉग को बहुत बारीकी से लिखा और कहीं भी किसी भी किरदार में आपको मर्यादा भंग करते हुए नजर नहीं आएगी। जैसे कुछ डायलॉग मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, कि तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है। तुम जैसे पापी और दुराचारी जब निरुत्तर हो जाते हैं तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेते हैं।
इसमें एक डायलॉग ये भी है कि रणभूमि में आए हो तो बातें करो तो शस्त्रों की झनकार से करो। एक डायलॉग ये भी आता है कि शस्त्र ही प्रश्न पूछे और शस्त्र ही उत्तर दे। यदि युद्ध करने आए हो तो युद्ध की बातें करो। यानी जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर भी मर्यादा का बहुत ध्यान रखा गया है, वहां पर भी किसी भी डायलॉग में मर्यादा को भंग नहीं किया गया है। तो रामानंद सागर जी की धारावाहिक रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है रामायण के संवाद। आखिरी ये धारावाहिक टीआरपी के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बनाया गया था, जिनमें प्रभु श्री राम के प्रति आस्था थी, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और जो इस धारावाहिक को पूरे समर्पण भाव के साथ जो है देखते थे। और इस धारावाहिक की पॉपुलैरिटी रामायण की इस प्रकार थी कि उस समय जब ये शो आता था तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बिजली काट दें, और भारत की सड़कें सूनी हो जाती थी जब ये शो आता था। इतना क्रेज था और इतनी पॉपुलैरिटी थी इस शो की, इस धारावाहिक रामायण की। लोग अपने दिन के कार्य को भी इस प्रकार से प्लानिंग करते थे कि वो किसी भी प्रकार से इस एपिसोड को मिस नहीं कर पाए। और दोस्तों कहा जाता है कि ये उस समय का सबसे महंगा टीवी शो था और एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख रुपए जो है खर्च हो जाते थे। रामायण का पहला एपिसोड जो है 1 घंटे का प्रसारित हुआ था, जिसको बनाने में 15 दिन का जो है समय लग गया था। और जब भी कहीं पर शूटिंग होती थी, जो क्रू होता था, जो टीम होती थी, वो महीने में 27 दिन तक एक ही जगह पर रहती थी जहाँ पर ये जिसकी शूटिंग चलती थी। और दोस्तों कहा जाता है कि ये जो पूरा रामायण है, इसकी पूरी जो शूटिंग है पूरी ओवरऑल इस धारावाहिक की, वो 550 दिनों से भी ज़्यादा समय तक ये चली थी। और इस धारावाहिक रामायण में स्पेशल इफेक्ट के लिए हॉलीवुड की जो प्रोडक्शन टेक्निकल टीम है उसकी मदद ली गई थी। और दोस्तों इस धारावाहिक को लंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जो है इसको दर्ज किया गया है। और जब इसका टेलीकास्ट हुआ था तो दुनिया के 55 कंट्री के अंदर, 55 देशों के अंदर जो है इसका टेलीकास्ट किया गया था। और इसकी व्यूवरशिप की यदि बात करें तो दोस्तों 650 मिलियन व्यूवरशिप जो है इसकी आई थी। और कोविड की यदि बात करें, जब दोबारा इस धारावाहिक को रिलीज़ किया गया था, जब इसकी प्रस्तुतिकरण की गई थी, तो दोस्तों 7.7 करोड़ व्यूज़ जो है इसमें आए हुए थे। तो दोस्तों ये 5 बड़े कारण थे जो रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। आज का ये वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। भगवान श्री राम का आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, यही भगवान श्री राम से हम कृपा करते हैं और सभी के लिए विनती करते हैं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।